हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेट्स स्टार्ट। इक्विटी शेयर्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका मीनिंग। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? देखिए, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में सिर्फ एक सेंटेंस में मेंशन किया गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं वो इक्विटी शेयर्स हैं। अब इससे तो हमें कोई इसका मीनिंग क्लियर तो नहीं होगा। तो इक्विटी शेयर्स की कुछ खासियतों को ध्यान में रखकर हम इक्विटी शेयर्स के मीनिंग के बारे में जानेंगे। अब इक्विटी शेयर्स की क्या खासियतें हैं? सबसे पहली खासियत ये है कि इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड की रेट है वो फिक्स नहीं होती, यानी कि इस पर कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है कि किस परसेंटेज से इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाएगा। दूसरी इसकी खासियत होती है कि इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देने के बाद दिया जाता है, यानी कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाएगा। तीसरी जो खासियत है वो ये है कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होने चाहिए और डिविडेंड देने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिकमेंड करेंगे डिविडेंड, तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। तो हो सकता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स तो हों, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिविडेंड रिकमेंड ना करे, तो उस केस में भी जो है इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। एक और जो खासियत ये है कि अगर कल कंपनी वाइंड अप होती है, यानी कि कंपनी बंद होती है, तो कंपनी बंद होने पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो उनकी कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद मिलेगी। अर्थात सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। ये कुछ खासियतें हैं जिससे क्लियर होता है कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। किस किस टाइप्स के इक्विटी शेयर्स होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स। देखिए, ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स भी कहलाते हैं। ये वो इक्विटी शेयर्स हैं जिन पर ऑर्डिनरी वोटिंग राइट्स हैं, अर्थात जो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पूरा वोटिंग राइट्स होता है। कंपनी के जितने भी जो इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशंस होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं, उनके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर्स वोट डाल सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर से इजाज़त लेके, परमिशन लेके ही होते हैं। हाँ, डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन पास करने होते हैं, जो भी स्टेप्स उठाने होते हैं, उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर से वोटिंग करवाई जाती है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के कितने वोट होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स के एक शेयर के बदले में एक वोट मिलता है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा शेयर्स हैं उसके पास उतने ही ज़्यादा वोट्स होते हैं। दूसरे टाइप के इक्विटी शेयर्स आते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। ये कुछ नए तरह के इक्विटी शेयर्स हैं जो अभी इंडिया में खास पॉपुलर नहीं हुए हैं। ये वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जिन्हें कुछ डिफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी राइट्स के अलावा। वो किस तरह के डिफरेंशियल राइट्स हो सकते हैं? जैसे डिविडेंड के तौर पर, अर्थात उनको ज़्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है। दूसरा, उनके वोटिंग राइट्स हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है, अर्थात उनके एक शेयर पे एक से ज़्यादा वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। और भी कोई उनको जो है अदर बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, जिससे हम कह सकें कि ये जो इक्विटी शेयर्स हैं वो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से डिफरेंट है। अब ये जो अदर बेनिफिट्स हैं और या अदर जो भी बेनिफिट्स हैं कि जो डिफरेंशियल राइट्स इक्विटी शेयर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए और एज पर कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इक्विटी शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स एंड इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या क्या फीचर्स होती हैं इक्विटी शेयर्स की, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फीचर्स आती है राइट टू कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ट्रू ओनर होते हैं एक कंपनी के, तो उनके पास पूरा कंट्रोल होता है डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, उनको जब अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए जो है परमिशन लेनी पड़ती है इक्विटी शेयर होल्डर की, तो उनकी परमिशन से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है चूज़ किए जाते हैं, ऑडिटर चूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं उन पर वोटिंग करवाई जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा। तो यानी कि जो भी कंपनी के इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हैं, जो भी मैटर्स हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के थ्रू ही होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो ट्रू ओनर होता है, उसके पास पूरा कंट्रोल होता है कंपनी का, और वो चाहे तो खुद भी एज ए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड जो फीचर्स आती है वो आती है लिमिटेड लायबिलिटी। इक्विटी शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है
वो बिल्कुल लिमिटेड होती है। उसकी जो लायबिलिटी है वो कंपनी के शेयर्स के फेस वैल्यू के बराबर होती है। अगर मान लीजिए कंपनी की जो फेस वैल्यू है शेयर्स का, एक शेयर का, उसका जितना प्रोपोर्शन उसने पे कर दिया, जो बचा हुआ प्रोपोर्शन है, अनपेड पार्ट है, केवल वही उससे मंगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, उससे उसकी जो प्राइवेट असेट्स है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता अगर कंपनी की आगे फ्यूचर में कभी बैड कंडीशन होती है या कंपनी को वाइंड अप करने की नौबत आती है। थर्ड फीचर आती है परमानेंट कैपिटल। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर की एक और खासियत होती है कि इसे कभी भी कंपनी के लाइफ टाइम में जो इसका अमाउंट है वो वापस नहीं किया जाता। यानी कि जो भी अमाउंट रिसीव किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से वो हमेशा परमानेंट के लिए होता है, उसको कभी भी रिडीम नहीं किया जाता इन शेयर्स को कंपनी के लाइफ टाइम में। तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है कि वो इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट्स में, उन एसेट्स में जो लंबे समय के लिए ली जाती हैं। तो कंपनी को एक परमानेंट कैपिटल का फ़ायदा मिलता है इन इक्विटी शेयर्स को इशू करके। जो भी अब तक हमने बेनिफिट डिस्कस किए, ये सारे बेनिफिट जो हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। नेक्स्ट बेनिफिट्स आता है नो गारंटी ऑफ डिविडेंड। देखिए, ये एक और बेनिफिट है कंपनी कि जो भी डिविडेंड की कोई गारंटी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यानी कि कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब देगी? वो तब डिविडेंड देगी जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो और एज वेल एज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिकमेंड करे डिविडेंड को। इसलिए जो कंपनी के ऊपर जो है कोई परमानेंट बर्डन नहीं आता इस डिविडेंड का कि डिविडेंड जो है वो देना ही देना है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगेगा उनको कि हाँ डिविडेंड देने से कंपनी के फाइनेंशियल पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स गेट करती है। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और साथ ही आप प्लेलिस्ट को लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।